जय हिंद क्लास। देखिए, आज हम फिर से आए अपने एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरदास के पद। यह कक्षा 10th के हैं जो सूरदास के पद। आज इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही सूरदास के पद जानेंगे और फिर जो बाकी के दो हैं उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला पद है वह हमसे क्या कहता है। देखिए, पहला पद हमसे कहता है, अंधो तुम हो अति बड़भागी। अंधो तुम हो अति बड़भागी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इस पंक्ति में गोपी उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव से अपने मन की बात कहती हैं। उनकी कुछ तारीफ भी करती हैं और कुछ निंदा भी करती हैं। तो देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगातो, नाहिन मन अनुरागी। तो इसका जो अर्थ है हिंदी में वह क्या है? देखिए, इस पंक्ति में गोपी उद्धव से अपने मन की व्यथा कह रही हैं। जो यह पंक्ति है, इसमें जो गोपियां हैं वह उद्धव से अपने मन की व्यथा कर रही हैं। जब वह कृष्ण के पास मिलने के लिए जाती हैं तो कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को भेजते हैं। तब यह अपनी बात को कहती हैं। क्या कहती हैं? कि आप बहुत भाग्यशाली हो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप कान्हा के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। वह उनसे कहती है कि आप कान्हा के पास रहते हो फिर भी आप उनके प्रेम में नहीं पड़े। और फिर उसके बाद क्या कहती हैं? पुरीन पात रहत जल भीतर, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है कि जैसे जो कमल का पत्ता होता है, कमल का पत्ता कैसा होता है? देखिए, आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा। कमल का पत्ता, जिस तरह कमल के पत्ते पे पानी की एक भी बूंद रुकती नहीं है, वह पानी में होने के बावजूद भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुकती, उसी तरह आप हो। आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण का प्रेम आपके ऊपर नहीं चढ़ा। जिस तरह जो कमल होता है उसके पत्ते पर अगर हम एक बूंद डालते हैं तो वह बूंद नीचे आ जाती है, लेकिन वह पत्ते पर रुकती नहीं है। तो इसी तरह एक तो उदाहरण उन्होंने यह दिया था। फिर उसके बाद हमारी पंक्ति में क्या है? देखिए, ज्यों जल महा तेल की गागरी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसकी हिंदी क्या है? देखिए, इसकी हिंदी क्या है? जिस तरह गगरी में तेल लग जाने पर जो पानी है वह पानी उसके ऊपर नहीं रुकता, पानी उसके ऊपर पड़ते ही उतर जाता है, उसी तरह आप हो। क्या है? जिस तरह गगरी में गगरी में तेल लग जाने पर उसे जो पानी है उसे छू नहीं पाता, उसी तरह आप हो जो आपको श्री कृष्ण का स्नेह छू नहीं पाया। फिर देखिए, अगली पंक्ति में वे क्या कहती हैं? प्रीति नदी में पाऊ ना बेरऊ, बोरऊ दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कि उद्धव तो जो उद्धव है वह स्नेह की नदी के पास रहते हैं। उद्धव स्नेह की नदी के पास रहते हैं, फिर भी वह उसमें नहीं कूदते, फिर भी वह उसमें डुबकी नहीं लगाते। जो उद्धव हैं वे स्नेह की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते। उनका मन है वो कान्हा जैसे सागर से विचलित नहीं होता। जो उनका मन है वो कान्हा जैसे सागर से विचलित नहीं होता। वह बस अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन वह जो कृष्ण का स्नेह है उस पर विचलित नहीं होते। फिर देखिए, गोपी अगली पंक्ति में क्या कहती हैं? सूरदास अवला हम बोरी, गुरु चोटी जो पागी। तो इसमें वो क्या कहती हैं? हम गोपी इस तरह लिपटे हुए हैं, हम गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपटे हुए हैं जैसे गुड़ से चींटी लिपटी होती है। जो गुड़ होता है उससे गुड़ को खाने के लिए चींटी उसके पास जाती है और उसी में लिपट जाती है और वहीं पे खाती रहती है, सो जाती है, वहाँ पे हर एक काम वहीं पर करती है और फिर अपने प्राण भी वहीं पर त्याग देती है। तो इसी का उदाहरण देते हुए गोपी क्या कहती हैं? हम गोपियां इस तरह लिपटे हैं जैसे गुड़ से चींटियां लिपटकर प्राण त्याग देती हैं। तो इस पद में
गोपियों ने अपनी व्यथा किससे की है? उद्धव से की है। वह अपनी मन की बात उद्धव से कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने आकर और ना आकर क्या हम पर किया है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने हमें इसमें 3 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से 3 उदाहरण? पहला उदाहरण है कमल का, और फिर दूसरा उदाहरण है गगरी का, और फिर तीसरा उदाहरण उनका चींटी का है। तो इस पंक्ति में हमारे कितने उदाहरण हुए? 3 उदाहरण। तो अब देखिए हम देखते हैं अपना दूसरा पद कि उसमें गोपियां उद्धव से क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। तो देखिए क्लास, अब है हमारा दूसरा स्टैंजा। इस स्टैंजा में हम क्या कह रखा है? देखिए हमसे क्या कह रखा है इनमें। इसमें गोपी अपनी जो दुख है वह अपने दुख उद्धव के सामने व्यक्त करती हैं। देखिए उद्धव के सामने वह अपने दुख क्या व्यक्त करती हैं, कैसे व्यक्त करती हैं। तो देखिए इसमें पहले स्टैंजा में क्या कहते हैं? दूसरे स्टैंजा में मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। तो अब पहले आप इसकी हिंदी देखिए। इसकी हिंदी क्या है? इस पंक्ति में गोपियां अपने मन की बात मन में ही रखती हैं। मन की मन ही मान रही, यानी मन की बात मन में ही रख रही। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत काही, ना ही परत कही। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें वो क्या कहती हैं? वे उद्धव से कहती हैं कि आप हमारी व्यथा सुनने के उचित पात्र नहीं हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमको कोई दुख है तो हम अपने दुख को उसी के सामने व्यक्त करेंगे जो हमारे दुख को समझता हो। जो गोपियां है यह अपने दुख को कान्हा के सामने व्यक्त करना चाहती थी। तो क्या वह दुख, वह जो गोपियों का दुख है वह उद्धव समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो दुख समझता है बस वही समझ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद क्या है? अवधि आसार आश आवन की, तन मन विदास ही। तो देखिए इसमें वे क्या कहती हैं? इसमें कहती हैं कि हमको इतने दिनों से आस थी, हमको इतने दिनों से आस थी, अवधि आसर आस आवन की, यानी हमको इतने दिनों से आस थी। किसकी आस थी? उनके आने की। हमको इतने दिनों से आस थी उनके आने की। हमने अपने तन और मन की व्यथा को अपने अंदर ही रखा। क्या है इसमें? अवधि आसर आश आवन की, तन मन विता सही, यानी हमको आस थी उनके आने की, इसलिए हमने अपने तन और मन की व्यथा को अपने ही अंदर रखा। हमने अपनी व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या है? उसके बाद है बृहिणी ब्रह दई, यह है अब इन जोग संदेशनी सुनी बृहीन बृहत दही। तो देखिए इसमें वे क्या कहती हैं? इसमें वे कहती हैं कि उनके आने के बाद हमारी व्यथा दूर हो जाएंगी। यह उनके मन में था कि जब वो आएंगे तब हमारे मन की व्यथा दूर हो जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने खुद नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेज दिया। तो इससे वह बहुत ही निराश हुई। उनके आने के बाद हमारी व्यथा दूर हो जाएंगी, हमको यह आस थी। मगर अब इस योग संदेश ने हमें और दुखी कर दिया है। जो योग संदेश उद्धव लेकर आए थे कि श्री कृष्ण नहीं आ रहे, उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास आने के लिए। तो इस कारण वे बहुत दुखी हो गई थी। फिर उसके बाद क्या है? चाहती छूती गुहारी जिताही तऊ उत्तव धार वही। तो इसमें वे क्या कहती हैं? देखिए इसमें कहती हैं हमारी आग अब और भी जलने लगी है, हमारी आग अब और भी जलने लगी है। जो हमारी आग थी वह अब और भी जलने लगी है। किस कारण? क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वह नहीं आई। जो श्री कृष्ण ने ना आकर क्या काम किया है? श्री कृष्ण ने ना आकर आग में घी डालने का काम किया है। क्योंकि हम वैसे भी इतने दिनों से श्री कृष्ण के लिए चिंतित थे कि श्री कृष्ण कब आएंगे और हमारी व्यथा को सुनेंगे, लेकिन श्री कृष्ण अब नहीं आए। तो इस कारण हमारी आग अब और दहकने लगी है, अब और जलने लगी है। तो देखिए फिर क्या कहते हैं? सूरदास अब दही क्यों
मर्यादा ना लाही। इसमें वे कहते हैं कि लेकिन अब धैर्य धरने की कोई जरूरत नहीं है। अब धैर्य धरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमने धैर्य रखा तब तक श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आए। लेकिन जो श्री कृष्ण है वह अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण अपनी मर्यादा भूल गए हैं। ठीक है, तो यह था हमारा यह श्लोक। इसमें क्या है, इसमें जो गोपियां हैं वह उद्धव से अपनी व्यथा बताती है कि हमको क्या तकलीफ है श्री कृष्ण के ना आने से, और फिर वह यह भी बताती हैं कि जो आप हो वह आप हमारी मन की बात सुनने के उचित पात्र नहीं हो। तो यह था हमारा पहला और दूसरा पद सूरदास का। तो आई होप आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आप चरण कमल बंदो हर राई की वीडियो देखना चाहते हो तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उपलब्ध है, आप वहां से उसको देख सकते हो। और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।